टू माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं आजाद यूट्यूब चैनल। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई सुबह सहरी से। आप सब लोगों को भी रमज़ान मुबारक। रमज़ान की याद थी पहली सहरी जिसमें हमारे हॉस्टल वाले हुए हम पे मेहरबान। उन्होंने दी हमें दही और दिए चने और साथ में मैंने बनाई चाय और मैंने की अच्छे मज़े से की सहरी। और ये देखे जले हुए पराठे। अब क्या कहें, रमज़ान में है तो हमने थोड़ा सा लिहाज किया है इन लोगों का। सुनते आ रहे हैं जैसे रमज़ान लगेगा शैतान कैद हो जाएगा, और सुनते क्या आ रहे हैं ये तो हकीकत है। लेकिन आज हमें पता लगा शैतान तो कैद हो गया, लेकिन उसके सारे के सारे चेले यहाँ पहुँच गए, जिनको सुबह सवेरे रोज़ा रखते ही दुनिया जहान की सारी ख़बरें छोड़ते ही यूनिवर्सिटी ऐसे पहुँचे जो कि इनके बगैर तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर होगा नहीं। और ऐसे ग्रुपिंग में खड़े थे, ने तो अपना ग्रुप बनाया हुआ था। वैसे तो कोई यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आता। आज रमज़ान था और सारे ऐसे जा रहे थे कि सारी यूनिवर्सिटी में आज इन्होंने, और मस्जिद में शदीद रश था और नमाज़ पढ़ने के लिए सारे अपने गुनाह माफ़ करते हुए जाए। फिर हम लोग पहुँचे टीवी ब्लॉग, यानी टीचिंग ब्लॉग। और टीवी बीमारी नहीं, टीचिंग ब्लॉग का नाम है हमारे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी वैसा ही रश था जैसे कोई आम रूटीन से डबल रश था आज। और यूनिवर्सिटी वालों की मेहरबानी चेक करें, उन्होंने सिर्फ पूरे दिन में एक बस चलाई। सुबह 8 बजे के बाद शाम को 4:15 बजे बस चलाई। उनको किसी चीज़ का एहसास ना होगा। फिर हम लोग शाम को जब हॉस्टल पहुँचे तो मुझे पता लगा कि इफ्तियारी में हॉस्टल वालों ने कोई मेहरबानी नहीं करनी, अपना बंदोबस्त तो मैं और मेरी दोस्त निकले हॉस्टल से बाहर। हमने कहा कि अपना बंदोबस्त खुद करना है। तो हम लोग जब रास्ते में गुजर रहे थे तो बहुत बहुत रश था रास्ते में। आज रमज़ान का पहला रोज़ा था, इतना शदीद रश, लोग हर स्टॉल पे पाए गए, वहाँ पर बहुत रश था। उसके बाद हम लोग गए बैंक में हम लोगों को पहले तो हम लोगों को निकलवाने थे पैसे, और वहाँ चल रहा था एसी। हम थोड़ी देर हवा लगवाने लग गए, हमें लग रही थी शदीद गर्मी। पैसे तो हमारे 2 मिनट में निकल आए थे, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ठंडी हवा ही लगवा लेते हैं। बाहर हमारे इंतज़ार में 2 लोग खड़े थे, लेकिन हम खड़े थे ठंडी हवा लगवाते हैं। आपकी बहन को जैसे ही गर्मी लगती है वो इन जगहों में पहुँच जाती है जहाँ गर्मी से भागने। फिर हम लोग गए समोसे लेने, जहाँ अंकल बैठ के हिसाब कर रहे हैं और समोसे दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा वहाँ से निकले। ये हमारा फेमस एरिया है जहाँ से हम लोग रोज़ गुजरते हैं और मेरी पॉपुलर जगह है। जिसको पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा एरिया है। और उसके बाद और साथ मेरे दोस्त को तलब हो गई कि अब हमने लेने हैं दही बड़े। हम लोग गए दही बड़े वाले स्टॉल पे। वहाँ पे अंकल से इसने अंकल को बोला दही बड़े, तो अंकल ऐसे अच्छी खासी पहले बातें सुनाई कि इसने अंकल को कहा अंकल मुझे थोड़े 50 के दही बड़े। अंकल कहने लगे कि 50 का कुछ नहीं मिलता। बेचारे को इतना सारा डांटा, और उसके बाद अंकल ने शफल में बढ़ाए नाम इसको दही बड़े डाल के दिए। और इसकी उस टाइम हुई, इसे बहुत चढ़ा उस टाइम, बहुत गुस्सा। और मैंने कहा चलो चलो शुक्र करो। अब हम वापस आए हॉस्टल। बात ये थी कि जो सामान हम लेके आए हमने उसी से अपना रोज़ा इफ्तियार किया। उसके बाद हम जब रोज़ा इफ्तियार कर चुके थे, नमाज़ पढ़ने के बाद हमने चाय और पकोड़े बनाए। रोज़ा इफ्तियार करने के बाद हमने वही खाए। और ये तो सिर्फ हॉस्टल वालों की रोज़ की दास्तान है। हॉस्टल की कहानी सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।